जमरानी डैम प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है, जो गुला नदी के तट पर है। सिर्फ इतनी बात पढ़ करके सुन करके करंट अफेयर तैयार नहीं होता है, यहाँ से तो बात स्टार्ट होती है। समझते हैं, जमरानी डैम जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए पहले आपको दो पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस जमरानी डैम प्रोजेक्ट में दो बड़ी गवर्नमेंट का हिस्सा है। एक तरीके से हम बोलते हैं कि जमरानी डैम प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार ने काफ़ी बड़ी फंडिंग की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग आई है इसमें। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंडिंग किस बिहाफ पर की है वो हम लोग समझते हैं। और दूसरा, एक फंडिंग आई है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से। अब उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को क्या आन पड़ी है कि यहाँ पर फंडिंग की जाए। दोनों की बात को हम लोग समझ रहे हैं। पहले हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का एक व्यू समझ लेते हैं जमरानी डैम प्रोजेक्ट से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फंडिंग की है, उस फंडिंग करने के सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ बेसिस हैं। हमारे यहाँ पर 2015 एंड 16 में एक पॉलिसी लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये जो योजना थी 2015 एंड 16 के सेशन में स्टार्ट की गई थी। इस योजना का जो मुख्य पॉइंट था या फिर फोकस था, वो फोकस था हमारी एग्रीकल्चर लैंड, जो हमारी खेती है, खेती हमारा फोकस था। अब इस खेती को बढ़ाने के लिए कुछ इस योजना के अंदर पॉइंट्स रखे थे, जैसे कि हमारी जो खेती है उस खेती की क्षमता को या फिर उसकी एफिशिएंसी को, उसकी क्षमता को बढ़ाएंगे हम। अब क्षमता को कैसे बढ़ाएंगे? तो उसको बढ़ाने के लिए आपको कुछ काम करने होते हैं, जिसमें एक बड़ा काम हमारा इरिगेशन का है, जिस पर हम अपने यहाँ पर आएंगे। बाकी उसमें उर्वरक भी होते हैं जो हम लोग देखते हैं, यूरिया खाद टाइप के हम लोग देखते हैं। उसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों चीज़ जुड़ी हुई होती है। नीम कोटेड यूरिया आप लोग उसी का ही एक सब पार्ट देखते हैं। तो क्षमता बढ़ाने के लिए कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल या फिर प्रयोग होता है। इस क्षमता बढ़ाने में हम लोग ये भी देखते हैं कि जो वाटर है, उस पानी की रीच को बढ़ाना खेतों के अंदर, ये भी एक काम करता है। इसके अंदर खेतों के अंदर इस पानी की रीच को बढ़ाने के हमारे पास कई सारे साधन हो सकते हैं, जैसे हम तालाब, पॉन्ड्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हम कुएं का यूज़ कर सकते हैं, हम वेल्स का यूज़ कर सकते हैं, हम ट्यूबवेल्स का यूज़ कर सकते हैं, हम कैनाल, नहर का यूज़ कर सकते हैं, इवन हम डैम, बांध का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से जो पॉइंट है डैम, इस डैम को यूज़ करके हमारी यहाँ पर फंडिंग हुई है। अब ये जो डैम है, ये सिर्फ यहीं तक ही बात सही समझ में नहीं आती है। अब इन्होंने कहा भाई हम डैम का यूज़ करके भी हम लोग इरिगेशन या फिर पानी की अवेलेबिलिटी को बढ़ाएंगे। अब वो कैसे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक प्रोग्राम चला था कभी 1996 और 97 के दौरान, और इस प्रोग्राम का नाम था एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, जो 1996 एंड 97 में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। इस प्रोग्राम के अंडर ये कहा गया था कि जितनी भी 1000 करोड़ रुपए तक की योजनाएं हैं या इससे कम की योजना है, उन पर हम, उन योजनाओं में हम इस प्रोग्राम के तहत डैम पर काम करेंगे, या फिर कोई परियोजना चल ही रही है उसको पूरा करने के लिए, जैसे कई सारे पॉइंट्स इस योजना के अंदर रखे थे। तो अभी भी जो उत्तराखंड के अंदर फंडिंग हुई है, वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
के अंडर अब में हम लोगों ने इस प्रोग्राम को कर दिया है। इस प्रोग्राम के अंडर हम लोगों को उत्तराखंड के अंदर फंडिंग हुई है, और ये फंडिंग हुई है किसके लिए? बांध बनाने के लिए या फिर डैम बनाने के लिए। और यही डैम हम लोग बोलते हैं अपने यहाँ पर कि भाई इस डैम का नाम है जमरानी डैम। अब यहाँ तक की बात आपको एक बेस से समझ में आया होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें अब क्या रोल है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की दो बड़ी पॉलिसीज़ इस पर काम कर रही है। अब यहाँ से मैंने आपको एक दूसरा पॉइंट निकाल करके बताया है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का रोल समझने से पहले एक छोटी बात हम लोग समझ लेते हैं जमरानी डैम प्रोजेक्ट के बारे में। पहले इसके थोड़ी सी छोटी सी बातों पर हम लोग ध्यान दे लेते हैं, फिर हम उसको उत्तर प्रदेश के साथ जाकर के इंक्लूड कर लेते हैं। जमरानी डैम प्रोजेक्ट अगर हम लोग देखें तो ये एक मल्टीपर्पस बहु उद्देश्य परियोजना है। एक मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है। और जब हम लोग बहुउद्देश्य परियोजना या फिर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इस वर्ड का मतलब क्या है? तो इस वर्ड का मतलब ये है कि इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमको बेनिफिट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं, मल्टी डायरेक्शन में हम लोगों को इसके बेनिफिट्स होंगे। और वो मल्टी डायरेक्शन क्या है? हम इससे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली भी जनरेट करेंगे, बिजली भी बनाएंगे। हम इससे इरिगेशन, सिंचाई भी करेंगे, और हम इससे ड्रिंकिंग वाटर, जो पेयजल है, पीने का पानी है, वो भी हम इस डैम से प्रयोग करेंगे। अब जो इलेक्ट्रिसिटी की बात है तो अप्रॉक्स 14 मेगावाट का ये एक मिनी प्रोजेक्ट है, यहाँ से इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए। इरिगेशन की अगर बात की जाए तो अप्रॉक्स 57,000 हेक्टेयर जो ज़मीन है उसको इससे लाभ पहुंचेगा, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ वहाँ तक पहुँचेगी। और अगर ड्रिंकिंग वाटर की बात की जाए तो लगभग 10.65 लाख, इतने लाख लोगों को पानी पीने का जो जल है वो मुहैया कराया जा सकता है। दैट्स वाई हम लोगों ने बोला है कि ये एक मल्टी प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पस परियोजना है, प्रोजेक्ट है, जिससे हमको ये 3 अलग अलग टाइप के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। एक बात तो हमको ये क्लियर हो गई कि ये मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है। दूसरी चीज़, हम लोग जब इस जमरानी डैम प्रोजेक्ट को देखते हैं तो इस जमरानी डैम प्रोजेक्ट के लिए पानी कहाँ से आएगा? तो कोई ना कोई तो रिवर होगी ही। तो रिवर हम लोग देखते हैं गोला रिवर या फिर गोला नदी। ये जो गोला नदी है, ये गोला नदी आगे जा कर के रामगंगा की ट्राइब्यूटरी या फिर रामगंगा की एक तरीके से ट्राइब्यूटरी है, और उसमें जा कर के अपना जल गिरा देती है। जो गोला नदी है वो 7 तालों से अलग अलग जहाँ अलग अलग रीजन से अपनी छोटी छोटी सी ट्राइब्यूटरीज मिल करके यहाँ पर ये एक नदी अपना जल स्तर बढ़ाती है, जो हमारे उत्तराखंड में नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले से होकर के गुजरती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई बताओ कौन सी नदी पर है ये डैम? तो ये इस नदी पर हम लोगों ने डैम बनाया है। अब ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट कब से कब तक? तो गवर्नमेंट ने बोला है कि ये 2024 अभी सितंबर में ही इस चीज़ को हम लोगों ने फाइनलाइज किया है, से स्टार्ट होकर के और 2029 तक ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट। इसकी टाइम ड्यूरेशन हम लोगों ने ये रखी है। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और है, इसको कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट को कितने फंड की ज़रूरत होगी? तो इसका एक एस्टीमेट निकाला गया है इस प्रोजेक्ट का कि इस प्रोजेक्ट में पैसा कितना लगेगा। तो अप्रॉक्स 2584 करोड़ रुपए की फंडिंग होगी यहाँ पर। इतना पैसा लगेगा इस प्रोजेक्ट में, और इतने पैसे के लिए
3 अलग अलग जगह से ये पैसा आएगा। अब 3 जगह से पैसा कहाँ से आएगा? अब मैं इस पॉइंट को, वो जो उत्तर प्रदेश वाला पॉइंट है, वहाँ पर जा कर के इसको मैं मर्ज कर रहा हूँ। इस फंडिंग में सेंट्रल जो गवर्नमेंट है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंडर में जो एक कार्यक्रम या फिर प्रोग्राम चल रहा है, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम या त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, उसके तहत गवर्नमेंट ने 1557.18 करोड़ रुपीस की फंडिंग की है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव हो चुका है। और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी लगभग 600 करोड़ रुपीस की फंडिंग की है। और बाकी जो बचा 550 के आसपास जितना भी डेटा बचा, वो सब उत्तराखंड गवर्नमेंट फंडिंग करेगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फंडिंग क्यों कर रही है? इसके पीछे भी एक कहानी छुपी हुई है 2017 के उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और उत्तराखंड गवर्नमेंट के बीच के एग्रीमेंट की। एक एग्रीमेंट, एक समझौता साइन किया गया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। और ये समझौता था कि कोई अगर प्रोजेक्ट हम लोग लगा रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट की लागत और लाभ, इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट, किसको कितना परसेंट होगा, उसके लिए समझौता 2017 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और उत्तराखंड गवर्नमेंट के बीच में हुआ था। और उसी समझौते के तहत अभी ये जो प्रोजेक्ट हम लोग लगाने के लिए जा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 6000 करोड़ रुपीस का फंडिंग मतलब लागत दी है। अब लागत दी है तो लाभ भी मिलेगा। अब वो लाभ कैसे मिलेगा, उसकी बात यहाँ पर थोड़ी सी समझते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स, जो लाभ है, वो किसे किसे मिलेंगे? बेनिफिट्स, तो बेनिफिट्स सीधा सीधा हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और उत्तराखंड गवर्नमेंट को मिलेंगे। अब उत्तराखंड गवर्नमेंट बेनिफिट किन किन डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा देगी? जिन डिस्ट्रिक्ट में इसका ज़्यादा रोल होगा। और डिस्ट्रिक्ट हैं 2, एक डिस्ट्रिक्ट नैनीताल और दूसरा है उधम सिंह नगर। हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में नैनीताल और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट को इनका बेनिफिट होगा। और बेनिफिट भी कौन से? वही तीनों के तीनों बेनिफिट, इरिगेशन की फैसिलिटी भी और पेयजल ड्रिंकिंग वाटर भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी बेनिफिट इन 2 डिस्ट्रिक्ट को होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के भी 2 डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट होगा, एक रामपुर को होगा और दूसरा बरेली को होगा। और ये भी 3 के 3 बेनिफिट इन 2 डिस्ट्रिक्ट को होंगे। बात समझ में आई? तो अगर ये प्रोजेक्ट लग रहा है तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के 2 डिस्ट्रिक्ट को भी बेनिफिट है और उत्तराखंड गवर्नमेंट के इन 2 डिस्ट्रिक्ट को भी बेनिफिट है। अगर हम इरिगेशन के बारे में बात करें तो लगभग 47,000 हेक्टेयर ज़मीन उत्तर प्रदेश की जो है वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिलेगी। और अप्रॉक्स लगभग 1000 हेक्टेयर के आसपास उत्तराखंड गवर्नमेंट के इन 2 डिस्ट्रिक्ट को इसकी इरिगेशन फैसिलिटी देखने को मिलेगी। तो ज़मीन ज़्यादा वहाँ पर जो है इरिगेशन की फैसिलिटी वहाँ है, तो इलेक्ट्रिसिटी का रेशियो फिर इधर थोड़ा ज़्यादा होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो बेनिफिट्स वो एग्रीमेंट के अंदर है, 2017 के एग्रीमेंट के अंदर। ये मैंने आपको बताया है जमरानी डैम प्रोजेक्ट फंडिंग कहाँ से है, किस तरीके से काम कर रहा है, कहाँ कहाँ पर बेनिफिट्स होंगे। अब कई बारी आप लोगों के एग्ज़ाम में इसके डिसएडवांटेज भी पूछ लिए जाएँ, वैसे पूछा नहीं जाएगा। जैसे 2016 का जो मेंस का एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन पूछा था कि टिहरी बांध परियोजना के बारे में बताइए, वो विवेचना कीजिए, उसमें कुछ ऐसा शब्द लिखा हुआ था, मैं एग्जैक्ट भूल गया हूँ। तो ऐसे ही कई बारी आपसे ऐसे मेंस के अंदर आंसर राइटिंग के अंदर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इवन प्री के अंदर भी पूछ लिए जाते हैं
कि भाई किस नदी पर है, किस किस गवर्नमेंट को इसका फ़ायदा होगा, किस डिस्ट्रिक्ट को होगा, ये सब प्री के अंदर भी पूछे जा सकते हैं आप लोग के एग्ज़ाम में। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बट अगर हम लोग एक दो पॉइंट अगर आपको आंसर राइटिंग के अंदर भी लिखना पड़े तो उसमें एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो लोग थे, लोगों को विस्थापित भी करना पड़ा था, यहाँ से माइग्रेट भी करना पड़ा था। अब माइग्रेट कहाँ, कितने, तो लगभग 6 गांव के लोगों को यहाँ से माइग्रेट करना पड़ा था, जिनमें सबसे बड़ा जो गांव था जहाँ पर मेन जो प्रोजेक्ट लगा ही रहे हैं हम लोग, वो जमरानी गांव है। और इन 6 गांव के में भी अगर देखा जाए तो लमसम 10,000 के आसपास यहाँ पर लोगों को विस्थापित करने का प्रोग्राम था। और जैसा कहा गया था लगभग 1400 के आसपास परिवार, कुछ ऐसा डेटा था, मैं मिस कर गया हूँ, तो वो चीज़ इतना ज़्यादा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक डिसएडवांटेज, उसके लिए भी फिर गवर्नमेंट ने 241 करोड़ रुपीस की फंडिंग जुटाई है कि यहाँ से माइग्रेट करने के लिए इतना पैसा हम लोग लगाएंगे, वो हमारे इस बार के बजट के अंदर भी रखा हुआ था। इसके साथ साथ एक और दुष्परिणाम हम लोग देख सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट या फिर पर्यावरण को लेकर के। अब पर्यावरण को क्या नुकसान है वो चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, हम उत्तराखंड के अंदर इस पर्यावरण के नुकसान को झेलने के अब आदी हो चुके हैं। हर जगह पर अब तक जितना भी बड़ी बड़ी त्रासदियाँ हम लोगों ने देखी हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोग एक पर्यावरणीय नुकसान को ही देखते हैं जो हम लोग भुगत रहे हैं। कि जैसे चाहे हम लोग जोशीमठ को उठा करके देखें, चाहे हम चमोली की बाढ़ त्रासदी को देखें, तो कई सारे ऐसे हमारे सामने किस्से कहानियाँ देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को। उसके साथ पर्यावरण के अंदर भी, जैसे सपोज़ आप पानी के बहाव को अगर रोकते हो तो पानी का बहाव रुकेगा तो कहीं ना कहीं तो वो अपनी उस एनर्जी को कहीं ना कहीं तो निकालेगा। वो पानी का बहाव है, वो कहीं ना कहीं एनर्जी जाएगी। वो एनर्जी भले ही हम लोग उस एनर्जी का यूज़ करके बिजली बना रहे हों, बट उसके पीछे का जो फ्लो है, वो फ्लो रेट पर भी सीधा सीधा उस रीजन की जो ज़मीन है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। ज़मीन इतनी कठोर नहीं है कि वो कटे ना, वहाँ पर कटाई भी तेज़ी के साथ शायद देखने को मिलेगी। वैसे ये जो प्रोजेक्ट है ये मीडियम प्रोजेक्ट है, ये बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, टीरी डैम के जैसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, मीडियम प्रोजेक्ट है। तो इतने ज़्यादा इसके दुष्परिणाम शायद देखने को नहीं मिलेंगे। जो हमारे यहाँ पर SIT ने भी बताया था कि उत्तराखंड के अंदर बड़े डैम बनाने की जगह मीडियम डैम पर काम किया जाए, तो वो उसी कैटेगरी का एक डैम देखने को मिलेगा। फिर भी जलीय जो जीव हैं उन पर तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता ही है। वैसे इस चीज़ को मैं आप इतना भी अगर आप लोगों को पता है तो मोर देन सफिशिएंट है इस डैम से रिलेटेड। आपको कुछ और पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।